इतिहास की छाती में कुछ ऐसे घाव छिपे होते हैं जिन्हें वक्त भी नहीं भर पाता। राजस्थान के तपते रेगिस्तान में जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर एक ऐसा ही स्थान है, कुलधरा। एक ऐसा गांव जहां कभी 84 गांव के हजारों लोग हंसते खेलते रहते थे, लेकिन साल 1825 की वो एक खौफनाक रात आई और सुबह होते होते यह पूरा इलाका एक जिंदा कब्रिस्तान में बदल गया। ना कोई चीख सुनाई दी, न किसी लाश का जनाजा उठा, बस पीछे छूट गया एक ऐसा भयंकर शाप जो आज 200 साल बाद भी इस जमीन को घेरे हुए है। आखिर उस रात क्या हुआ था? कहानियों में आगे बढ़ने से पहले चलिए समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं सन 1300 के दौर में। यह वो समय था जब इस वीरान रेगिस्तान में पालीवाल ब्राह्मणों ने कदम रखा था। यह ब्राह्मण सिर्फ साधारण पंडित ही नहीं थे, बल्कि वे उस दौर के सबसे बेहतरीन वैज्ञानिक, इंजीनियर और व्यापारी थे। उन्होंने इस बंजर जमीन पर जल संरक्षण, वाटर हार्वेस्टिंग की एक ऐसी तकनीक विकसित की जो आज के आधुनिक वैज्ञानिकों भी हैरान कर देती है। तपती गर्मी में भी कुलधरा के घर ठंडे रहते हैं और सूखी मिट्टी में भी सोने जैसी फसलें लहराती थी। देखते ही देखते कुलधरा और उसके आसपास के 84 गांव संपन्नता के शिखर पर पहुंच गए। यहाँ के लोग खुशहाल थे, तिजोरियाँ सोने चांदी से भरी थी और चारों तरफ समृद्धि थी। लेकिन कहते हैं न कि जब सुख अपनी चरम पर होता है तो काले बादलों का आना भी तय होता है। इस खुशहाली पर नज़र पड़ी जैसलमेर में रियासत के दीवान सालिम सिंह की। सालिम सिंह एक बेहद अय्याश, लालची और क्रूर इंसान था। उसकी सनक और जुल्म के किस्से पूरे राजपुताने में मशहूर थे। वह किसानों पर इतना भारी टैक्स लगाता था कि लोगों का जीना मुहाल हो चुका था। एक दिन सालिम सिंह की गंदी नज़र कुलधरा गांव के मुख्य पुजारी की खूबसूरत बेटी पर पड़ गई। उस लड़की की सुंदरता को देखकर सालिम सिंह के दिमाग पर वासना का भूत सवार हो गया। उसने बिना समय गवाए गांव के बुजुर्गों को संदेश भिजवाया कि या तो उस लड़की को महल में पहुंचा दिया जाए या फिर अगले ही दिन से पूरे गांव पर इतना टैक्स लगाया जाएगा कि कोई जिंदा नहीं बच पाएगा। दीवान ने ब्राह्मणों को सोचने के लिए सिर्फ एक रात की मोहलत दी थी और चेतावनी दी कि अगर सुबह तक लड़की नहीं मिली तो वह खुद आकर पूरे गांव को तहस नहस कर देगा। अब पालीवाल ब्राह्मणों के सामने दो रास्ते थे। पहला रास्ता अपनी बेटी को उस क्रूर दीवान के हवाले करके अपनी संपत्ति और जान बचा ले, और दूसरा रास्ता अपनी कुल मर्यादा और सम्मान के लिए उस शक्तिशाली दीवान से टक्कर ले, जिसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत था। गांव की चौपाल पर रात की खामोशी में एक गुप्त सभा बुलाई गई। वक्त तेजी से निकल रहा था और सुबह होने में कुछ ही घंटे बाकी थे, और तभी उस पंचायत में एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने पूरे इतिहास को हिलाकर रख दिया। घड़ी की सुइयां रात के 12 बजे की तरफ बढ़ रही थी। कुलधरा गांव की चौपाल पर सन्नाटा पसरा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान छिपा था। 84 गांव के मुखिया एक जगह इकट्ठा हो चुके थे। सवाल सिर्फ एक लड़की के सम्मान का नहीं था, बल्कि पूरे पालीवाल समाज के स्वाभिमान का था। सलाखों के पीछे मौत खड़ी थी और सामने आत्मसमर्पण। सभी पंचायत के सबसे बुजुर्ग मुखिया ने खड़े होकर कहा, जमीन और दौलत तो हम फिर कमा लेंगे, लेकिन अगर आज हमने अपनी बेटी उस दरिंदे को सौंप दी तो इतिहास हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। हम यह गांव छोड़ देंगे। यह फैसला कोई साधारण फैसला नहीं था। पुरखों की बनाई जमीन, आलीशान मकान, भरे पूरे खेत और सोने चांदी से भरी तिजोरियाँ, सब कुछ एक झटके में छोड़कर जाने का फैसला हो चुका था। समय बहुत कम था, क्योंकि
सूरज उगने से पहले उन्हें दीवान की सीमा से बहुत दूर निकल जाना था। और तभी शुरू हुआ इतिहास का सबसे रहस्यमयी पलायन। रात के करीब 2 बजे जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब कुलधरा सहित आसपास के सभी 84 गांव के घरों के दरवाजे धीरे धीरे से खुलने लगे। लोगों ने अपने साथ केवल उतना ही सामान लिया जितना वो अपने हाथों में उठा सकते थे। अनाज के बर्तन, भारी तिजोरियाँ, यहाँ तक कि पशुओं को भी वहीं खूंटे से बंधा हुआ छोड़ दिया गया ताकि कोई आवाज़ न हो। माताओं ने अपने रोते हुए बच्चों के मुंह पर हाथ रख दिए ताकि उनकी आवाज़ पहरेदारों तक न पहुँचे। बूढ़े, बच्चे, औरतें, हजारों की तादाद में लोग अपने ही घरों को नम आँखों से देखते हुए अंधेरे रास्तों पर निकल पड़े। वो कहाँ गए, किस रास्ते से गए, यह आज भी भारत के इतिहास का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है, क्योंकि जैसलमेर की सीमाओं पर हर तरफ सालिम सिंह के कड़े पहरे थे। फिर भी हजारों लोग बिना किसी की नज़र में आए हवा की तरह गायब हो गए। लेकिन जाने से पहले कुलधरा की इस पवित्र मिट्टी को छोड़ते हुए उन दुखी ब्राह्मणों के सब्र का बांध टूट गया। गांव के मुख्य पुजारी ने कुलधरा की चौपाल पर खड़े होकर हाथ में गंगा जल लिया और कांपती हुई आवाज़ में एक भयंकर शाप दिया। जिस खुशहाली और लालच के दम पर उस दीवान ने हमें उजाड़ा है, आज के बाद यह ज़मीन कभी खुशहाल नहीं होगी। हमारे जाने के बाद इस गांव में जो भी पैर रखेगा वो तबाही का मुंह देखेगा। यहाँ के घर कभी आबाद नहीं हो पाएंगे और सिर्फ चीखें यहाँ गूंजेंगी। सुबह हुई सूरज की पहली किरण के साथ सालिम सिंह के सैनिक पूरे दल बल और ढोल नगाड़ों के साथ कुलधरा गांव में घुसे। दीवान को लग रहा था कि ब्राह्मण डरकर उसकी बात मान चुके होंगे, लेकिन जैसे ही सैनिक गांव के मुख्य द्वार के अंदर पहुंचे, उनको पैरों तले जमीन खिसक गई। सैनिकों ने देखा कि पूरा गांव पूरी तरह सुनसान था। गलियां खाली थी, घरों के दरवाजे खुले हुए थे, रसोई में आधा पका हुआ खाना वैसे ही पड़ा था और खूंटे पर बंधे मवेशी भूखे प्यासे चिल्ला रहे थे, लेकिन एक भी इंसान वहां मौजूद नहीं था। सालिम सिंह के सैनिकों ने आसपास के सभी 84 गांवों में छानबीन की, पर हर जगह सिर्फ सन्नाटा और वीरांगी पसरी थी। हजारों लोग रात ही रात में मानो धरती में समा गए हो या आसमान निगल गया है। दीवान सालिम सिंह ने जिद में आकर कुछ दूसरे लोगों को कुलधरा के घरों में बसाने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं कि उस शाप का असर तुरंत शुरू हो गया। जो भी परिवार वहां रहने आया, उसके साथ अजीबोगरीब हादसे होने लगे। लोग अचानक बीमार पड़ने लगे, घरों की छतें अपने आप गिर जाती थी और रात के अजीब सी डरावनी आवाज़ें सुनाई देती थी। खौफ के मारे कुछ ही दिनों में वे लोग भी वहां से भाग गए। तब से लेकर आज तक, यानी पिछले 200 सालों से कोई भी इंसान इस गांव में एक रात भी नहीं गुजार पाया है। आज कुलधरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के अधीन है। इसे टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है। यहाँ लोग दिन के उजाले में घूमने आते हैं, लेकिन सरकार का सख्त नियम है कि शाम के 6 बजे के बाद इस गांव की सीमा में किसी को भी रुकने की इजाज़त नहीं है। जो लोग दिन में यहाँ जाते हैं, उनका कहना है कि आज भी वहाँ की हवाओं में एक अजीब सा भारीपन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई हर वक्त आपके पीछे चल रहा है और आप पर नज़र रख रहा है। कुछ साल पहले भारत की सबसे मशहूर पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम अपनी आधुनिक मशीनों और घोस्ट हंटिंग उपकरणों के साथ पूरी रात कुलधरा में रुकी थी। उस रात उनके साथ जो हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया। उनकी मशीनों ने हवा में अजीबोगरीब तापमान के उतार चढ़ाव रिकॉर्ड किए। बिना किसी इंसान के मौजूद हुए भी मशीनों में इंसानी आवाज़ें दर्ज हुई।
जो आपस में अपनी स्थानीय भाषा में बात कर रही थी। कुछ मेंबर्स को तो रात के अंधेरे में किसी के हाथ का स्पर्श भी महसूस हुआ। सुबह होते ही उस टीम ने माना कि यहाँ कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियाँ जरूर है जिन्हें वैज्ञानिक रूप से समझना नामुमकिन है। वक्त गुजरता गया। सालिम सिंह भी अपनी क्रूर मौत मरा और जैसलमेर का राजघराना भी इतिहास का हिस्सा बन गया। लेकिन कुलधरा के वो खंडहर आज भी उसी शापित रात की गवाही दे रहे हैं। यह गांव आज भी इस इंतजार में खड़ा है कि शायद कोई कभी इसके असली मालिक वो पालीवाल ब्राह्मण वापस लौटेंगे और इस मिट्टी का शाप खत्म होगा। लेकिन तब तक कुलधरा इतिहास का वो स्याह पन्ना बना रहेगा जिसे सुलझा पाना नामुमकिन है। तो दोस्तों, यह थी कुलधरा के उस भयानक शाप और रहस्य की पूरी दास्तान। आपको क्या लगता है, क्या वाकई किसी का शाप किसी हंसते खेलते गांव को हमेशा के लिए उजाड़ सकता है, या फिर इस रहस्य के पीछे कोई और ही सच छिपा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको यह ऐतिहासिक और रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली एक और खौफनाक और सच्ची ऐतिहासिक कहानियों के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।